मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को सनातन पंचांग के अनुसार मासिक दुर्गा अष्टमी मनाई जाती है, जिसे दुर्गा अष्टमी और मास दुर्गा अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। अश्विन माह में पड़ने वाले शारदीय नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी को महाअष्टमी कहा जाता है। सनातन धर्म में मासिक दुर्गा अष्टमी का विशेष महत्व है। इस दिन माँ दुर्गा का पूजन और व्रत किया जाता है। साथ ही इस दिन माँ के भजन और दुर्गा मंत्रों का जाप करने से घर में सुख समृद्धि आती है। तो आइए जानते हैं मासिक दुर्गा अष्टमी पूजा विधि और कथा के विषय में। दुर्गा अष्टमी के दिन प्रातः जल्दी उठकर नित्य कर्म एवं स्नान आदि से निवृत्त होकर लाल रंग के कपड़े पहने व तांबे के पात्र में लाल रंग का तिलक लगाकर सूर्य देवता को अर्घ्य दे। अब घर की साफ सफाई करके पूजा स्थान और घर में गंगा जल छिड़के। अब लकड़ी की चौकी को गंगा जल से शुद्ध करके लाल वस्त्र बिछाएं। उस पर माँ दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करें। माँ की मूर्ति पर लाल रंग का पुष्प चढ़ाकर धूप और दीप प्रज्वलित करें। इसके साथ ही माँ को 16 श्रृंगार का सामान भी चढ़ाएं। फल और मिठाई अर्पित करने के बाद माँ दुर्गा की आरती उतारे। इस दिन सूर्योदय और सूर्यास्त के समय दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। साथ ही ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप भी करना चाहिए। माँ को चढ़ाए गए 16 श्रृंगार का सामान किसी सुहागन या नव दुर्गा के मंदिर में दे देना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से घर की रूठी हुई खुशियाँ दोबारा वापस आने लगती हैं। मासिक दुर्गा अष्टमी पूजा के समय इन बातों का विशेष ध्यान रखें कि घर में सुख और समृद्धि के लिए माँ की ज्योति आग्नेय कोण में जलाना चाहिए। पूजा करते समय आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ ही होना चाहिए। पूजा का सामान दक्षिण पूर्व दिशा में रखना चाहिए। पूजा में तुलसी, आंवला, दुर्वा, मदार और आंख के पुष्प का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आइए अब जानते हैं दुर्गा अष्टमी व्रत कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में असुर दंभ का पुत्र महिषासुर बचपन से ही अमर होना चाहता था, इसलिए उसने भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या आरंभ कर दी। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने उसे वरदान मांगने को कहा। महिषासुर तो सिर्फ अमर होना चाहता था, परंतु ब्रह्मा जी ने महिषासुर को अमरता का वरदान देने की बात यह कहते हुए टाल दी कि जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म निश्चित है, इसलिए अमरता जैसी किसी बात का कोई अस्तित्व नहीं है। जिसके बाद उसने कहा कि ठीक है स्वामी, यदि मृत्यु होना तय है तो मुझे ऐसा वरदान दे दीजिए कि मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथ से ही हो। इसके अलावा अन्य कोई दैत्य, मानव या देवता कोई भी मेरा वध ना कर पाए। ब्रह्मा जी ने महिषासुर को यह वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी द्वारा वरदान प्राप्त करते ही महिषासुर अहंकार से अंधा हो गया। उसने पृथ्वी और पाताल लोक को अपने अधीन कर लिया। इसके बाद अहंकारी महिषासुर ने इंद्रलोक पर भी आक्रमण कर दिया, जिसमें उन्होंने इंद्रदेव को पराजित कर स्वर्ग पर भी कब्जा कर लिया। महिषासुर से परेशान होकर सभी देवी देवता त्रिदेवों यानी भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास सहायता मांगने पहुंचे, जिसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर देवी शक्ति का आह्वान किया और इस पुकार को सुनकर सभी देवताओं के शरीर में से निकले तेज से एक अत्यंत खूबसूरत माँ आदि शक्ति का निर्माण हुआ। हिमवान ने उन्हें सवारी के लिए सिंह दिया और इसी प्रकार सभी देवताओं ने भी माँ को अपने एक एक अस्त्र शस्त्र सौंपे। माना जाता है कि देवी का अत्यंत सुंदर रूप देखकर महिषासुर ने देवी के पास विवाह का प्रस्ताव भी पहुंचाया था, जिससे क्रोधित होकर देवी भगवती ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। माँ दुर्गा ने एक एक करके संपूर्ण सेना का सर्वनाश कर दिया और अंत में उसका वध कर दिया। माना जाता है कि जिस दिन माँ भगवती ने तीनों लोकों को महिषासुर के पापों से मुक्ति दिलाई, उस दिन से ही दुर्गा अष्टमी का पर्व प्रारंभ हुआ। अतः माँ दुर्गा की उपासना और व्रत करने से माँ आदि शक्ति जगदम्बे भक्त के सारे कष्टों का हरण कर लेती है और उन्हें
स्वास्थ्य, धन, समृद्धि और खुशहाली की प्राप्ति हेतु आशीर्वाद प्रदान करती है। जय माँ दुर्गा। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।